Good morning class. Today we will understand MS Excel. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में MS Excel को समझा था, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम जब MS Excel का पेज ओपन करते हैं, हमारे पास जो वर्कशीट आती है, तो उसमें हमें ऊपर जो रिबन होते हैं वहाँ पर हमें टैब दिखाई देते हैं, जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू के होते हैं, जिनकी अलग अलग कमांड होती है। तो इसमें हम आगे देखेंगे कि हम एंटरिंग फार्मूला कैसे एंटर करते हैं। जैसे हमने एक टेबल तैयार की, उसमें हमें टोटल निकालना है, सम करना है, या फिर हमें माइनस करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो ये सब काम हम MS एक्सेल में फॉर्मूले के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि हमें उसमें ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, साइन प्रेस करते हैं और फिर हम उसमें फॉर्मूला जो भी हमें करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हमें करना, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें काम करते हैं। डाटा एंट्रिंग, इसमें हम डाटा इंटर करते हैं। जैसे हमें कोई टेबल बनानी है, तो हम उसमें पूरा डाटा उसमें हम लिख देंगे। और टू हाईलाइट ए सीरीज ऑफ सेल्स, क्लिक एंड ड्रैग द माउस ओवर द डिजायर्ड एरिया। तो हम इसमें डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं माउस से, या फिर हम शिफ्ट के साथ एरो की से अप डाउन करके हम डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। माउस से हमने सेल पर क्लिक किया और फिर हम उसे ड्रैग करते हुए ले जाएंगे जहाँ तक हमें डाटा को सेलेक्ट करना है, और फिर हम वहाँ पर उसे माउस के बटन को छोड़ देते हैं। और फिर हम उसमें बॉर्डर दे सकते हैं, उसमें हम कलर दे सकते हैं, उसका हम फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जो भी हमें उसमें चेंज करना है तो हम उसमें वो कर सकते हैं। उसको हाईलाइट हम कर सकते हैं, बॉक्स दे सकते हैं, उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल हम उसे लगा सकते हैं, या फिर हम उसे जिस तरह से भी हमें उसे काम करना है तो वो हम सब कर सकते हैं उसे सेलेक्ट करने के बाद। सेलेक्ट ग्रुप ऑफ सेल, जैसा कि इसमें पिक्चर में दिखाया गया है, तो ये यहाँ पे सेल्स का जो ग्रुप है वो सिलेक्ट किया गया है। उसके लिए जैसा मैंने बताया कि हम सेल पर क्लिक करते हैं और फिर माउस से हम उस सेल को ड्रैग करते हुए ले जाते हैं जहाँ तक कि हमें डाटा को सेलेक्ट करना है। उसमें हम जितनी भी हमें रो या फिर कॉलम सेलेक्ट करना है, तो उसे हम खींचते हुए ले जाएंगे, वो मैटर पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर हम उसमें जो भी है हम बोल्ड कमांड, इटैलिक कमांड, अंडरलाइन, या फिर हम फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, उसमें कलर, उसमें बॉर्डर, कुछ भी कमांड हम जो हम देना चाहते हैं तो हम वो सारी कमांड उसमें दे सकते हैं। और इसे हम शिफ्ट के द्वारा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें सेल में क्लिक करना होगा और फिर हम क्या करेंगे, एरो शिफ्ट के साथ एरो की प्रेस करेंगे, जहाँ तक हम उसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ तक हम उसे आगे ले जाते रहेंगे, और डाउन एरो से उसे नीचे सेलेक्ट करते हुए ले जाएंगे और फिर उसे छोड़ देंगे, तो पूरा मैटर हमारा सेलेक्ट हो जाएगा और फिर हम उसमें कमांड दे सकते हैं। चेंजिंग डाटा इन ए सेल, हम डाटा को चेंज कर सकते हैं, उसे रिप्लेस कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। डाटा को हम सेलेक्ट करेंगे और फिर हम डिलीट का बटन दबाएंगे तो डाटा फिर डिलीट हो जाता है। या फिर हम सेल को डिलीट भी कर सकते हैं, और हम रो को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए हम माउस से राइट सेल पे, कॉलम या सेल पे, रो पे हम राइट क्लिक करते हैं और फिर उसमें हमारे पास बॉक्स खुलता है, उसमें डिलीट का ऑप्शन दिखाई देता है। हम डिलीट पे क्लिक करते हैं और फिर हमें वहाँ पे मैसेज आता है रो या फिर कॉलम हमें क्या डिलीट करना है, तो जो भी हमें डिलीट करना है उसे हम सेलेक्ट कर देते हैं। और अगर हमने कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम पे क्लिक कर देंगे, अगर हमें रो डिलीट करना है तो रो पे क्लिक करेंगे और रो डिलीट हो जाएगी। उसमें हम रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि हमने कुछ मैटर लिखा है, उसे हमें चेंज करना है, उसे हम चेंज कर सकते हैं, उसे हम क्लियर कर सकते हैं। दूसरा है सर्चिंग फॉर डाटा, हम डाटा को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पूरी वर्कशीट है, उसमें हमें कोई नाम है, जैसे कि रवि नाम है, हमें उसे सर्च करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल
प्लस एफ, कंट्रोल के साथ हम एफ प्रेस करते हैं तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें पूछता है हमें क्या सर्च करना है। तो उसमें हम जो सर्च करना है, जैसे हमें रवि नाम सर्च करना है तो हम वहाँ पे रवि लिख देंगे और फिर ओके पे क्लिक करेंगे। तो जहाँ पर भी पूरी वर्कशीट में रवि लिखा होगा तो वो हमें वहाँ पे शो कर देगा। और दोबारा हमें दूसरा ढूंढना है, दूसरा कहाँ पे लिखा है, फिर हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर दोबारा वो वहाँ पे दिखा देगा। तो हम कोई भी वर्ड है या कोई भी एंट्री है तो उसे हमें सर्च करना है तो हम कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे हम वो जो भी हमें सर्च करना है वो हम टाइप करेंगे और फिर ओके करेंगे तो वो हमें सर्च करके वहाँ पे दिख जाएगा। और इसी तरह हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हमें रिप्लेस करना है, हमें कोई नाम है या कोई एंट्री है, हमें वो चेंज करनी है, किसी नाम को चेंज करना है तो हम रिप्लेस कमांड देते हैं, फिर वो चेंज हो जाता है। जैसे कि हमें रवि की जगह हमें राम लिखना है तो हम क्या करें, कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उस पर हमें मैसेज आएगा कि हमें कौन सा वर्ड रिप्लेस करना है, उसकी जगह में क्या लिखना है। तो हम ये दोनों वहाँ पे एंट्री डाल देंगे, फिर ओके कर देंगे। तो जहाँ पे भी हमें रवि की जगह राम लिखना है तो वो पूरा वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू।